कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक का सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर अगर आप नहीं देखे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप जाइए पहले उसको तुरंत देखिए, उसके बाद जो है इस लेक्चर पे आइए, क्योंकि उसमें हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है। और बहुत ही उस सीरीज को हमने कहाँ तक पहुँचाया था, जो है पी टाइप सेल और एन टाइप, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर तक हमने उसको पहुँचाया था। तो चलिए थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आप जो है फर्स्ट लेक्चर जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जाइए देखिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए कि वो लोग भी जो है इसको देखें। और जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे थे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो आप एकदम घबराइए मत, हम ऐसा आपको बताएंगे कि आप जो है कभी भूल नहीं पाएंगे। देखिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने उस दिन जो है स्टार्ट किया था, तो हम कहाँ तक आए थे कि हमारा जो सेमीकंडक्टर था क्या था, इसको बड़े में लिखते हैं। देखिए हमारा क्या था, सेमीकंडक्टर था। आप जो है पहले लेक्चर को देखिएगा और बताइएगा कि उसमें कैसा आपको जो है वो लेक्चर कैसा आपको लगा, उसके बाद जो है थोड़ा आप रिव्यू करिएगा। देखिए सेमीकंडक्टर को हम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, और वो कौन कौन से थे। पहला था आपका जो है कि प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें आपकी इम्प्योरिटी नहीं मिलाई गई थी। प्योर सेमीकंडक्टर, सेमी थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, रुक जाइए, प्योर सेमीकंडक्टर। और दूसरा क्या है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ये कौन सेमीकंडक्टर है जिसमें आपकी इम्प्योरिटी मिलाई गई थी, और इम्प्योरिटी क्यों मिलाई जा रही है, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। आप इसलिए ये रीजन आप समझ सकते हो। और इम्प्योरिटी के मिलाने के तरीके को जो है डोपिंग कहा जाता है। यहाँ पे ऐसे नहीं कहा जाता कि इम्प्योरिटी मिलाई गई, यहाँ कहा जाता है इसमें डोपिंग किया गया। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। और इम्प्योरिटी कितने टाइप्स थे, हमने आपको बताया था कि 2 टाइप्स थी, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, एक जो है ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होती। ये सारी चीज़ें जो है हमने पहले लेक्चर में किए थे। देखिए ये क्या है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। देखिए इम्प्योर सेमीकंडक्टर में स्टूडेंट जब हम इम्प्योरिटी मिलाए थे ऑन द बेसिस ऑफ द ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट, अगर हम जो है इम्प्योरिटी ट्राईवेलेंट मिलाए थे, उसमें क्या नाम है, अगर हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो हमें कौन सी जो है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलता है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलता है। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। अगर जो है हम इसमें हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी स्टूडेंट जो है मिलाए हैं, एकदम आप कंफ्यूज मत होइए। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी अगर आप मिलाते हो तो आपको क्या मिलेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आप जो है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी स्टूडेंट जो है मिलाते हैं तो आपको क्या मिलता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है दिख रही होंगी। इतनी चीज़ें जो है हमने पिछले लेक्चर में जो है बातें किए थे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अगर ये पी टाइप में और एन टाइप को दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो आपका स्टूडेंट बनता है पीएन जंक्शन, जिसको हम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, जिसको आप बेसिकली डायोड बोलते हो। तो वो ये जो हम बोले हैं पीएन जंक्शन डायोड, तो ये आपको आप जब अपना बुक ओपन करेंगे तो पहले चैप्टर में पहला ही हेडिंग देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड है। तो इसीलिए बोल रहे थे कि हमारा देखिए अभी एक लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया, उसके बाद जो है आपके बुक के टॉपिक पे अभी हम पहुंच रहे हैं। तो सोचिए इससे पीछे कितनी सारी हिस्ट्री है। अगर आप उसको स्किप किए हैं तो इतना तो आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंस है। देखिए अब चलिए इसको हम रेस करते हैं और इसके बाद जो है देखते हैं कि किस हिसाब से आपका पीएन जंक्शन में कौन सी जो है क्या मेजोरिटी है क्या माइनॉरिटी है, सारी चीज़ें जो है हम देख लेते हैं कि चार्ज कैरियर्स, कौन सा चार्ज कैरियर्स इसमें जो है माइनॉरिटी के कंडीशन में है, कौन मेजॉरिटी के कंडीशन में है। तो इसमें सारी चीज़ें हम देखते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर में हम बात कर रहे थे कि पी टाइप सेल और एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर जो जिस बच्चे को ये आसान लग रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि काफ़ी जो है थोड़े से वीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मेहनत थोड़ा नहीं कर पाते हैं, अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है, इसलिए जो है वो थोड़े से समझने में असमर्थ होते हैं। तो सबके लिए ये वीडियो है, इसलिए जो है हम 1 बाय 1 करके चलते हैं। तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर
देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक क्या है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप इतना समझिए कि यहाँ पे आपकी जो मेजॉरिटी होती है, जो क्या होती है मेजॉरिटी किसकी होती है, यहाँ पे होल्स की होती है। होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, होल्स मतलब क्या है पॉजिटिव, ऐसे आप समझ के चलिए। पी मतलब क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होता है होल्स की अधिकतम होगी जिसको हम बोलते हैं अधिकता होगी जिसको हम बोलते हैं मेजॉरिटी, और माइनॉरिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की, क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, देखिए माइनॉरिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की, माइनॉरिटी मतलब न्यूनतम जो इसमें क्या नाम है कि चार्ज कैरियर्स है वो क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की होगी, जो कि क्या है नेगेटिव इसका वो है सिग्नेचर। देखिए इतनी चीज़ें आप जो है स्टूडेंट्स हमने पिछले क्लास में जो है पढ़ाई थी। अब हम जो है देखते हैं कि अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए ये क्या है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, देखिए बनाते हैं हम थोड़ा सा समझाने के लिए। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर मेजॉरिटी है किसकी होल्स की, तो देखिए थोड़ा हम होल्स को डिनोट कर रहे हैं स्टूडेंट, जो है ये थोड़ा छोटा सा सर्कल से हम डिनोट कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं होल्स बोल रहे हैं, क्या होल। और जो ये माइनस से डिनोट कर रहे हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा गोला में कर देते हैं, माइनस करके ऐसे गोले में कर रहे हैं, इसको क्या हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे हैं। अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे कि होल्स, ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे स्टूडेंट्स आप होल्स क्या है मेजॉरिटी है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या पाए जाएंगे होल्स पाए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखिए थोड़ा सा हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या बनाएंगे होल्स बनाएंगे। देखिए कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है आपके बीटीई यूपी में या यूपी बीटीई में, एकदम आपको टू द कॉपी देखने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मेजॉरिटी आपको किस चीज़ की दिख रही है होल्स की दिख रही है, और माइनॉरिटी किस चीज़ की दिख रही है, जैसे ये कि देखिए माइनस करके हम गोले में करते हैं, ये माइनॉरिटी किस चीज़ की दिख रही है इलेक्ट्रॉन्स की दिख रही है। तो ये कौन सा सेल होगा, ये कौन सा क्या नाम है कि सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर का कुछ जो है आपको दिख रहा होगा। अभी हम ये पी टाइप को बताएंगे, फिर हम एन टाइप बताएंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। अब हम देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है क्या होता है। तो अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर को देखेंगे तो आप उसमें से ये चीज़ें लिख सकते हैं कि यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी है, यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो क्या है किसकी है, देखिए एन टाइप है, एन मतलब निगेटिव, निगेटिव कौन होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा पाई जाएगी, किसकी अधिकतम पाई जाएगी, अधिकता पाई जाएगी वो क्या है इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे आप लिखेंगे मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी किसकी पाई जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, मेजॉरिटी किसकी पाई जाएगी इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्या है निगेटिव है। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। और उसके बाद जो है हम देखते हैं माइनॉरिटी, माइनॉरिटी किसकी पाई जाएगी, माइनॉरिटी किसकी पाई जाएगी, यहाँ पे जो इसकी क्या नाम है न्यूनतम वैल्यू है, मतलब कम चार्ज कैरियर्स कौन से पाए जाएंगे यहाँ पे होल्स, जिसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव से होल्स पाए जाएंगे। आई होप आपको वो चीज़ें जो है दिख रही होंगी। तो इसके बाद देखिए हम इसके अगर हम सेमीकंडक्टर को ड्रॉ करते हैं, देखिए क्या कौन से किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। तो हमने आपको जैसे बताया स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये केवल जीरो को करते हैं तो ये हमारा किसको डिनोट करता है होल्स को करता है। अगर हम माइनस करके इस सर्कल के अंदर कर देते हैं ये कौन सा डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एन टाइप की तो यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी होगी इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो सबसे ज़्यादा अधिकतम वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जो है देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को बना रहे हैं। तो आप अगर इतना इम्पोर्टेंस है और सिंपल भी है तो आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान से। अब देखिए माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी किस चीज़ की है होल्स की है। माइनॉरिटी किस चीज़ की है होल्स की है। तो अगर होल्स की माइनॉरिटी है तो यहाँ पे सबसे कम जो है होल्स पाए जाएंगे और जो कि हम देखिए हम 0 0 करके बना दे रहे हैं। आप देखिए तो ये स्टूडेंट्स कौन सा आपका कौन सा टाइप ऑफ सेल है एन टाइप ऑफ सेल है, एन टाइप्स ऑफ सेल है। अरे सॉरी सेल हम निकल जा रहे हैं, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर कंडक्टर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। और ये तो बहुत ही बेसिक है, इतना बेसिक है कि आप समझिए अगर आप पहला लेक्चर देखे होंगे तो आप अपने माइंड से जो है इसको सेटअप कर लिए होंगे कि ये किस हिसाब से होने वाला है। अब देखिए अब हमारा जो आज का टॉपिक था वो क्या था पीएन जंक्शन डायोड।
तो देखिए पी एन जंक्शन, जंक्शन का मतलब है जब आप दो चीज़ों को जो है ला के जोड़ते हो। देखिए ये क्या है, एन टाइप और पी टाइप सेल में आप इन दोनों सेल को लाइए और आपस में जोड़िए, आपस में जोड़ते हैं और देखते हैं उसमें से हमें क्या मिलता है। अगर आप स्टूडेंट जो है आपस में उसको जोड़ते हो, यहाँ पे तीन कंडीशन आपको जो है पाने देखने को मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगा डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न वहाँ पे होने वाला है, और एक मिलेगा आपका रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन का आपको होने वाला है वहाँ पे, और उसके बाद क्या है डिप्लीशन रीजन बनने वाला है, डिप्लीशन रीजन बनने वाला है। बहुत ही ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस है, और तीनों समझ लिए आपके क्या नाम है इसकी प्रोसेस है। अगर आपको आ जाता है पीएन जंक्शन के बारे में डिस्क्राइब करिए, तो हम जैसे जैसे आपको बता रहे हैं वैसे वैसे इसको लिखिए। सबसे पहले तो ये आपको पता रहना चाहिए कि पी टाइप और एन टाइप में क्या डिफरेंस है और किस प्रकार से हम साइड हो जा रहे हैं, आप जो है स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि जब हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़कर बनाते हैं तो वो कौन सा डिवाइस फॉर्म करता है, डायोड। क्या फॉर्म करता है स्टूडेंट्स, डायोड फॉर्म करता है, जिसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो चलिए हम इस चीज़ को रेस करते हैं और आपको थोड़ा सा लिखते हैं। आप बिल्कुल पेन और कॉपी साथ में लेकर स्टूडेंट जो है इस लेक्चर को देखा करिए, क्योंकि यहाँ पे कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है बताई जाती हैं, और अगर आप जो है वो चीज़ें नहीं लिखेंगे तो स्किप हो जाएंगी और आपको समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि अगर हम आपको डिफाइन करने के लिए पी एन जंक्शन, व्हाट इज अ पी एन जंक्शन, तो आप क्या लिख देखिए यहाँ पे अब हम क्या बनाने वाले हैं, पी एन जंक्शन, जंक्शन डायोड। डायोड, डायोड क्या है, टू टर्मिनल डिवाइस है, कैसे टर्मिनल में बनेगा सारी चीज़ें हम जो है बताएंगे। अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ दिख रही है, कॉम्बिनेशन किस चीज़ का है, पी और एन का। पी और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हम मिलाते हैं तो ये जो है फॉर्म करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि थोड़ा हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले यहाँ पे बच्चे होते हैं और उनको समझने के लिए जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है। सीबीएसई बोर्ड वाले तो वो तो समझ लेते हैं, चाहे जैसे हम बुराई नहीं कर रहे हैं, यूपी बोर्ड वाले भी समझते हैं, बट जो है हिंदी में लिख दे रहे हैं, जो कि दोनों के लिए जो है मेजॉरिटी यहाँ पे जो है हिंदी के हम दे दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, अगर हम जो है जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलाते हैं तो वह एक डिवाइस फॉर्म करता है, तो वह एक डिवाइस बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, जिसे हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, इसे हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से जब हम पी टाइप को एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलाते हैं तो वह एक डिवाइस बनाता है जिसे हम पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें मिल रही दिख रही होंगी। अगर हम इसको मिलाते हैं, देखिए आपको इस तरह से ये दिखने को मिलेगा। क्या है ये, देखिए ये है आपका जो है पी टाइप और ये क्या है एन टाइप। सेमीकंडक्टर नहीं लिखना है क्योंकि छोटा जगह है। क्या है, पी टाइप है स्टूडेंट्स और क्या है एन टाइप है। आई होप आपको ये चीज़ें जो है देखने को मिल रही होंगी। बिल्कुल मत घबराइए, ऐसा हम आपको पढ़ाएंगे कि आप जो है भूलने में आपको बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी। सब कुछ समझने में डिफ़िकल्टी होती है और आपको भूलने में डिफ़िकल्टी होगी। ये चीज़ें जो है हम आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि अगर हम जो है पी और एन को जोड़ते हैं तो उसके बाद जो तीन प्रोसेस हैं वो क्या है, कैसे है और किस प्रकार से है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे। तो आप स्टूडेंट जो है इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसको हम रेस करते हैं। तो देखिए इसके बाद हमने आपको बताया कि यहाँ पे तीन कंडीशन है। क्या है, एक डिफ्यूज़न है
और एक रिकॉम्बिनेशन है, डिफ्लीशन रीजन जो है यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। तो देखिए डिफ्यूजन में क्या है, डिफ्यूजन में आपके कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, वही चार्ज कैरियर्स की सारी चीज़ें का खेल है, वो सारी चीज़ें जो है हम आपको बताएंगे। चलिए इसको जो है पहले हम रेज करते हैं। तो आई होप आप लोग जो है फर्स्ट सेमेस्टर अपना देख के खाली हो गए होंगे, सेकेंड सेमेस्टर जो है आपकी एंट्री हुई होगी। तो आपको स्टूडेंट जो है फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे आते हैं तो उनको लगता है अरे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, यही सारी चीज़ें हैं, ये तो हम कर ले गए। या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में आते ही 86%, अरे क्या नाम है कि 76%, 80% और 81% लाते हैं, उनको लगता है कि हम ही सब कुछ हैं और आगे की सिलेबस वो जो है उसको नज़रअंदाज करते हैं, वो अपने को ही जो है डोमिनेंट मानते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। आप अभी आगे जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है कितनी इंपॉर्टेंस जो है चीज़ें यहाँ पे हैं और कितनी ब्रॉड चीज़ें हैं। अगर हम इसको जो है हल्के में लेते हैं तो ये आपकी जो है आपको जो है बाद में दिक्कत करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे हाँ पी और एन की, तो देखिए यहाँ पर हम इसके डायग्राम पहले हम ड्रॉ कर दे रहे हैं तो आप समझाने में थोड़ी सी हेल्प होगी। तो ये स्टूडेंट जो है आपका मान लीजिए पी टाइप है और ये क्या है एन टाइप है। तो एकदम अपने माइंड को अपने जो है कि आँख कान सब जो है खोल करके जो हम बता रहे हैं आप उसको जो है ध्यान से सुनिए, बिल्कुल जो है ध्यान से इसको देखिए। पी टाइप और एन टाइप जब हम करते हैं तो यहाँ 3 कंडीशन जो है पाई जाती है। एक है डिफ्यूजन, क्या है डिफ्यूजन, एक क्या है स्टूडेंट्स डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि यहाँ पे अब देखिए पी टाइप में और एन टाइप में दोनों में चार्ज कैरियर्स हैं। ये है कि किसी में होल्स डोमिनेट कर रहा है, किसी में इलेक्ट्रॉन्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अब आपके माइंड में जो है सेटअप हो गई होंगी। और यहाँ पे डिफ्यूजन का क्या मतलब है, डिफ्यूजन का मतलब यह है कि यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या होंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है शिफ्ट करती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं। तो आप इसको हम लिख सकते हैं कि जब चार्ज कैरियर अपने आप से ज़्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि जब क्या लिख सकते हैं, जब आपके चार्ज कैरियर्स हैं, क्या चार्ज कैरियर्स का मतलब क्या है, होल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं। चार्ज कैरियर्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाते हैं तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि जब आपके चार्ज कैरियर्स या फिर होल्स या इलेक्ट्रॉन्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है शिफ्ट होते हैं या जाते हैं, जो है भी आप कर सकते हैं, जाते हैं या शिफ्ट होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें जो है आप नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट जो है हम देखते हैं और आपको बताते हैं कि किस हिसाब से ये आपका फर्स्ट क्या नाम है कि स्टेप है, क्या नाम है पी एन जंक्शन फॉर्म करने का। पी टाइप और एन टाइप लाइए और उसको साथ में मिला दीजिए। उसके बाद जो है प्रोसेस, तब आपका जो है प्रोसेस होगा, जैसे आप मिलाएंगे उसके बाद ये आपका प्रोसेस होगा क्या, डिफ्यूजन और रिकॉम्बिनेशन और क्या है, तो उसके बाद आपका जो है डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा। तो डिप्लीशन रीजन भी हम आपको बताएंगे क्या है, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी का कॉन्सेप्ट हम लेते हुए यहाँ पे आपको बताते हैं कि किस हिसाब से चार्ज कैरियर्स जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम बताएंगे। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए थोड़ा सा हम इसको रेज करते हैं और इसको हम उस वाली डायग्राम बनाते हैं कि उसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं किस चीज़ में क्या मेजॉरिटी है क्या माइनॉरिटी है, जो हम आपको अलग अलग करके बताए थे उसी से हटा के हम थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे जो चीज़ें हम यहाँ बना रहे हैं, आप जिसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये अगर आपका ये पी टाइप है, क्या है पी टाइप है, और ये आपका जो है एन टाइप है। अब पी टाइप एन टाइप लिखें, सेमीकंडक्टर में लिखेंगे क्योंकि थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है यहाँ पे।
तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको अगर अभी हमें बताने की आवश्यकता पड़ रही है तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब आप जो है समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए अगर पी टाइप है तो पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन है, होल्स है, तो होल्स की जो है मेजॉरिटी होगी और इलेक्ट्रॉन्स की जो है माइनॉरिटी होगी। तो इतनी चीज़ें जो है आप समझ गए। तो यहाँ पे अगर हमें बनाना हो गया तो होल्स हम बताए थे आपको, होल्स जो है अगर हम जीरो, जैसे जीरो को लिखें तो ये डिनोट कर रहा है किसको, होल्स को। अगर हम ये माइनस दिखा रहे हैं और या उसके ऊपर सर्कल कर देना तो ये किसको डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो इतनी चीज़ें जो है आप अपने माइंड में आप किसी भी हिसाब से अपना डोनेशन करिए, उसको वहाँ पर राइट कर दीजिए कि ये क्या नाम है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट मतलब क्या है डिनोट कर रहा है, और ये आपका क्या है होल्स को डिनोट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप समझ रहे होंगे। तो देखिए थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो पी टाइप सेल है, पी टाइप सेल को अगर हम यहाँ पे बताया कि आपको यहाँ पे होल्स की मेजॉरिटी होती है, तो यहाँ पहले हम होल्स बना लेते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा हम होल्स बनाने वाले हैं, देखिए होल्स यहाँ पे बना रहे हैं। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट्स, इसके बाद होल्स के बाद यहाँ माइनॉरिटी किस चीज़ की है, माइनॉरिटी किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे आप कुछ हम इलेक्ट्रॉन्स भी माइनॉरिटी में बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो ये लेक्चर देखेगा उसको समझ लीजिए कि एकदम टू द पॉइंट रहेगा। और यहाँ पे जो एन टाइप है, एन टाइप में क्या है, एन एन मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और मेजॉरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी, और माइनॉरिटी किसकी होगी, होल्स की होगी। मतलब अधिकतम जो इसमें चार्ज कैरियर पाए जाएंगे वो किसकी, कौन से चार्ज कैरियर पाए जाएंगे, कौन से टाइप के पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और जो सबसे कम या माइनॉरिटी जिस चीज़ की है वो कौन सी पाई जाएगी, होल्स। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। देखिए थोड़ा हम डोनेशन यहाँ पर कर दिए हैं तो आप इस चीज़ को थोड़ा आप समझिएगा और पहले ध्यान से देखिए। ये देखिए थोड़ा सा माइनॉरिटी किसकी कर दे रहे हैं, होल्स की कर दे रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोला गया है कि डिफ्यूजन का मतलब क्या है, आपके चार्ज कैरियर्स, जब मेरे मुंह से निकले चार्ज कैरियर्स तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि क्या किसकी बातें हो रही हैं, या फिर होल्स की या फिर इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब इतनी चीज़ें फिक्स करके चलिए। देखिए डिफ्यूजन में क्या है, आपके चार्ज कैरियर जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, देखिए ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, पहले हम यहाँ पे एन टाइप को लेते हैं। एन टाइप में देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका जो है एन टाइप से पी की तरह, पी तक, ऐसे ना लिखिए, आप ऐसे लिखिए एन से, आप टाइप को छोड़िए, आप समझ लीजिए एन टाइप से भी कंडक्टर आप समझ लीजिएगा, एन हम लिख दें। एन से पी की तरफ जाते हैं, एन से पी की तरफ जाते हैं, एन से पी की तरफ अगर स्टूडेंट जो है क्या जाते हैं, चार्ज कैरियर्स। यहाँ पे एन देखिए इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या है, इसकी क्या है, अधिकता हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब एन से अगर पी की तरफ ये स्टूडेंट जो है जाते हैं, कौन जाता है, एन से पी की तरफ कौन जाएगा देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन किस चीज़ की है, इलेक्ट्रॉन्स की, तो कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। कौन कहाँ से जाएगा, एन से पी की तरफ। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, पी की तरफ जा रहे हैं। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, पी की तरफ जा रहे हैं, एन से पी की तरफ। देखिए आप लिखा है एन से पी की तरफ जाते हैं तो कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। डिफ्यूजन में इतना होता है कि एन से पी की तरफ, मतलब एन से पी की तरफ कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो यहाँ पे ये जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है सारा जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन हाई है। डिफ्यूजन में लिखा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना है, हाई से लो जाना है, हाई से लो जाना है। तो यहाँ पे हाई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो एन से पी की तरफ कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। चलिए इतनी बातें जो है हम मानते हैं कि आपको जो है आ गया। अब देखिए अब पी टाइप में क्या है, पी से क्या है, पी से एन की तरफ, पी से एन की तरफ कौन जाता है, देखिए पी ये है, यहाँ पे सब के मेजॉरिटी किस चीज़ की है, अधिकतम किस चीज़ की है, होल्स की है। किस चीज़ की है, होल्स की है। तो यहाँ पे समझिए कि अधिकतम अगर होल्स की है तो यहाँ पे होल्स जो है किस तरफ जाएंगे, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, होल्स किस तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स आपके, पी से एन की तरफ। देखिए यहाँ पे अधिकता होल्स की है, होल्स किस तरफ जाएंगे, पी से एन की तरफ। अब पी से अगर एन की तरफ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे होल्स। कौन सा चीज़ जाएंगे, आपका होल्स जाएगा। तो डिफ्यूजन में जो है इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है होती हैं कि जो है एन से पी की तरफ, एन से
पी की तरफ आपका कौन जाने वाला है, एन से पी की तरफ स्टूडेंट जो है आपका जाने वाला है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन किसकी चीज़ की हाई है, ये लिखा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो हाई किस चीज़ की है, इलेक्ट्रॉन्स की है। अगर एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, इसको क्या देखिए इस प्रकार से इसको यहाँ पे लिखा, यही चीज़ लिखा गया है कि ये क्या है, डिफ्यूजन हो रहा है इसके अंदर। और अगर पी से अगर होल्स जो है इस तरफ एन की तरफ आ रहे हैं, इसे क्या बोले, इसे ये भी क्या है, डिफ्यूजन के पार्ट है। तो डिफ्यूजन स्टूडेंट जो है आपका इसी तरीके से होता है। अब देखिए, अब इतनी चीज़ें हो गई, अब आपके दिमाग में सारा चीज़ आ गया। देखिए अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ शिफ्ट हो गए, ये होल्स इस तरफ शिफ्ट हो गए। अब जो चीज़ यहाँ पे बना है उसके बीच में अब यहाँ पे होगा क्या, रिकॉम्बिनेशन, मतलब जुड़ना। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, जुड़न, समझ रहे। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, वही चीज़ें हैं कि दोबारा जुड़ना होते हैं। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेशन जो है स्टूडेंट्स होने वाला है। आई होप आपको ये समझ रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है अब हम साइड हो रहे हैं स्टूडेंट्स, आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम अब समझिए कि ये अब आपका पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या है, रिकॉम्बिनेशन। क्या है, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही है कि ये जब आपका शिफ्टिंग हो गया, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरफ आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गए, और होल्स जो है आपके इस तरफ चले गए हैं, किसके, एन से पी की तरफ। एन से पी की तरफ आपके अगर होल्स चले गए हैं, होल्स आपके जो है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, होल्स आपके अगर जो है क्यों होल्स चले गए हैं एन से, अरे सॉरी, पी से एन की तरफ, पी से एन की तरफ, तो उसे क्या बोलते हैं, अरे सॉरी, होल से आपके चले गए हैं पी से एन की तरफ, तो ये क्या है, डिफ्यूजन हो गया है आपका। अब जो ये यहाँ पे जो चीज़ें पहुँची हैं, यहाँ इनके बीच में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन। क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन। चलिए इसको हम रेस करते हैं, उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं कि रिकॉम्बिनेशन क्या चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो समझ में आ गई। काफ़ी ज़्यादा ये लेंदी था, फिर भी हम इसको शॉर्ट करके आपको इस तरीके से बता रहे हैं कि आप बुक ओपन करें तो आपको किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी स्टूडेंट जो है ना हो। तो अगर आप जो है, अब देखिए, अगर मुझे कहना पड़ रहा है कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो ये तो गलत चीज़ है, क्योंकि आपको जो है दिखना चाहिए कि किसका कॉन्सेप्ट क्या है और कैसा है। तो ये कहने की ज़रूरत ना पड़े, आप जो है पहले से ही ये चीज़ें कर दिया करिए। चलिए इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि आपका डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। मान लीजिए डिफ्यूजन जो है हो गया, बना लेते हैं पहले इसको। यहाँ पे शिफ्टिंग हो गए चार्ज कैरियर्स की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक। ये आपका पी टाइप है, ये आपका एन टाइप है, आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। देखिए अब यहाँ पे पहला प्रोसेस यहाँ पे डिफ्यूजन हो गया, क्या, डिफ्यूजन। यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपका डिफ्यूजन हो गया है, डिफ्यूजन यहाँ पे हो गया है। अब दूसरा चीज़ क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन। अब देखिए पहली बात तो ये सारी चीज़ समझ लीजिए, पी में है तो आप पहले धड़ाक सारी चीज़ें बना लीजिए। यहाँ पे जो है होल्स की मेजॉरिटी होगी, सबसे पहले आप होल्स बना लीजिए। अब माइनॉरिटी किस चीज़ की होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी। अब ये हमें लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ मेजॉरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी, एन टाइप में। ये आपका क्या है, एन टाइप है। आई होप आपको दिख रहा। अब इसके बाद जो है यहाँ पे माइनॉरिटी किसकी होगी, होल्स की होगी, तो हम होल्स देखिए यहाँ पे 0 करके बना दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफ्यूजन में क्या, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आपका चार्ज कैरियर गया, और जब गया स्टूडेंट तो वहाँ पे क्या हुआ, दूसरा स्टेप क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ। सबसे ज़्यादा दिमाग में अपने फिट कर लीजिए, सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा आपका यहाँ पे क्या नाम है, डिप्लीशन रीजन में। अब तीसरा चीज़ क्या है आपका, डिप्लीशन रीजन है। यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं डिप्लीशन रीजन। और जो आपका ये रिकॉम्बिनेशन स्टूडेंट जब हुआ था तो वहाँ पे एक रीजन फॉर्म हुआ था, वो क्या है आपका, डिप्लीशन रीजन है। और डिप्लीशन रीजन किस हिसाब से फॉर्म होगा कि ये जो आपकी पोलैरिटी हुई, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ तो यहाँ पे एक पोलैरिटी सेट होगी, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक पोलैरिटी क्या सेट होगी, देखिए जब ये यहाँ ये क्या नाम है, जब आपका एन से पी की तरफ कौन जा रहा था, आपका इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, जो कि नेगेटिव साइंस है, तो कौन से इस तरफ आए थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। और यहाँ पे जो है होल से किसकी तरफ गए, पी से एन की तरफ गए, यहाँ पे जो है आपको कुछ पॉजिटिव जो है देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये चीज यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है, इसको हम बोलते हैं क्या,
डिप्लीशन रीजन, यहाँ पे जब ये चीज़ें शिफ्टिंग होती हैं, कॉम्बिनेशन होता है, सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन डिप्लीशन रीजन में होता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन। अब हम थोड़ा आपको डिप्लीशन रीजन के बारे में भी सारी चीज़ें जो है बताएंगे। आप अपने माइंड में इतना फिट कर लीजिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है जंक्शन, यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे एक जंक्शन बना था, ये आपका जंक्शन था। अब ये इसके नाम को नहीं बता, ये आपका क्या था, जंक्शन था, जिसको हम पीएन जंक्शन कह रहे थे। क्या था, ये आपका जंक्शन था। जंक्शन जब ये सारी रिकॉम्बिनेशन हो तो आपका डिप्लीशन रीजन यहाँ पे जो है फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे समझिए कि जंक्शन में सबसे ज़्यादा डिप्लीशन रीजन होता है। आई होप आप, और सॉरी जो क्या ना, जंक्शन में सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होता है। इतनी चीज़ जो है हम डिप्लीशन रीजन बोल दिए थे क्या। जंक्शन में सबसे ज़्यादा, आप लिख सकते हैं जंक्शन में सबसे ज़्यादा डिप्लीशन, सॉरी जंक्शन में सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि जंक्शन में सबसे ज़्यादा जो है क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे एक चीज़ बताए थे कि डिप्लीशन रीजन, आपके माइंड में लग रहा होगा सर ये डिप्लीशन रीजन क्या है। तो हम इस सारी चीज़ों को बताते हैं। डिप्लीशन रीजन जो है आपका, यहाँ पे जो आपका जंक्शन हो रहा है, यहीं पे आपका डिप्लीशन रीजन जो है बनता है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे आप समझिए कि इसमें कौन कौन से आवेश या चार्ज कैरियर्स जो है, आवेश वाहक जिसको बोलते हैं चार्ज कैरियर्स पाए जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम रेस करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें नोट कर चुके होंगे। देखिए आप समझ लीजिएगा, जंक्शन में सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होता है। थोड़ा हम बात करते हैं डिप्लीशन रीजन की। तो डिप्लीशन रीजन जो है हम इससे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे समझिए कि जो है कौन कौन से, आप समझिए कि यहाँ पे डिप्लीशन रीजन हम बात कर रहे थे इसकी, डिप्लीशन रीजन में। तो यहाँ पे आप समझिए कि इसमें कौन कौन से जो है चार्ज कैरियर्स पाए जाते हैं। चार्ज कैरियर्स जो है पाए जाते हैं चार्ज कैरियर्स जो है इसमें पाए जाते हैं। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहेंगे। तो अगर बोर हो रहे हैं तो जाइए और जो है हाथ में पानी लीजिए और मुंह पे मारिए और जो है मुंह को साफ करके फिर देखिए। यहाँ देखिए चार्ज कैरियर जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पाए जाते हैं, एक है आपका एक्सेप्टर आयन और दूसरा क्या है, डोनर आयन। एक्सेप्टर का मतलब समझ रहे हैं कि जो चीज़ जो है एक्सेप्ट करने के लिए बनी हो। डोनर मतलब जो देने के लिए बना हो। तो आप अपने जीवन में हमेशा देने के लिए बनिए, एक्सेप्ट करने के लिए मत बनिए। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो है अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम क्या हैं, हम डोनर हो गए हैं। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप एक्सेप्टर हैं। तो देखिए यहाँ पे आप समझिए कि एक्सेप्टर आयन और दूसरा क्या है, डोनर आयन। अब देखिए, अब क्या चीज़ें डिप्लीशन रीजन में नहीं पाई जाती हैं, क्या चीज़ें डिप्लीशन रीजन में नहीं पाई जाती हैं उसको हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ें डिप्लीशन रीजन में नहीं पाया जाता है। हम इसको रेस करते हैं स्टूडेंट्स, आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो डिप्लीशन रीजन में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है नहीं होते हैं, ना कोई होल्स भी नहीं होता है, और जो है मोबाइल आयंस नहीं होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप ये यहाँ पे नोट कर सकते हैं, इसको हम रेस करते हैं। कई सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। थोड़ा सा हम हर जगह से जो है इकट्ठा करते हैं और आपको जो है तब बताते हैं। इकट्ठा करने का मतलब यह है कि हम जो है आपको थोड़ा इस प्रकार से लेक्चर को बनाते हैं कि आप जो है अगर एक बार देखें तो आपके माइंड में हर चीज़ें जो है बिना किसी सवाल जवाब के सेट हो जाए। देखिए डिप्लीशन रीजन में क्या चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। अगर आपके वाइवा में, प्रैक्टिकल में आपके पूछ सकता है, वाइवा में तो खासकर पूछते हैं डिप्लीशन रीजन क्या होता है। तो बच्चे लगता है बताने कि ये हो गया, वो हो गया, डिफ्यूजन हो गया, रिकॉम्बिनेशन, और डिफ्यूजन रीजन जो है नहीं बता पाते हैं। मान लीजिए उसमें पूछ लिया कि उसमें होल्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं, उसमें जो है मोबाइल आयंस होते हैं कि नहीं होते, ये सारी चीज़। तो ये तीन चीज़ों की बात करिए आप। यहाँ अगर डिप्लीशन रीजन की बात हो रही है तो यहाँ पे ना ही आपका जो है होल्स होगा, होल्स भी जो है नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी आपके नहीं होते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन्स है कैसे कहिए, क्या नाम है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते हैं
और जो है मोबाइल आयंस। मोबाइल आयंस से क्या मतलब है, कैसे आयंस जो कि मूवेबल हों। मोबाइल आयंस, मोबाइल का मतलब ये आपको कांटेक्ट करने वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल का मतलब है यहाँ पे मूवमेंट से बात हो रही है, मूविंग तरीके से, एक समझिए मूवेबल टाइप के चीज़ें से बात हुई जो गतिशीलता उसके अंदर हो। देखिए मोबाइल आयन मतलब कोई ऐसा आयन जिसकी जो मोबाइल का वो भी मतलब मूव करता हो, ऐसा वो भी इसमें नहीं पाया जाता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो अगर आपको कुछ बाहर से कोई चीज़ें अगर सुनाई देती हैं तो आप इसको इग्नोर करिए, क्योंकि जो है हर आदमी के अगल बगल में जो है कुछ डिस्टर्बेंस होती हैं, तो उसको इग्नोर करना पड़ता है। ये देखिए ये तीनों चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको रट जानी चाहिए कि डिप्लीशन रीजन जो है क्या होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स जो है आपको पीएन जंक्शन में ये तीन चीज़ें जो है अब आपको ये आपका जो है आपको अगर आता है कि मैकेनिज्म समझाइए पीएन जंक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बिल्कुल आप ये सारी चीज़ें पॉइंट डालिए कि डिफ्यूजन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, सर डिप्लीशन रीजन होता है। डिप्लीशन रीजन में सारी चीज़ें धड़ धड़ करके आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है अब हम बात करते हैं सिंबल ऑफ द पीएन जंक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स उसको देखते हैं, आप हम इसको रेस करते हैं, आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं सिंबल ऑफ द पीएन जंक्शन। तो लेक्चर ज़्यादा लंबा अब नहीं रहने वाला है, आधा घंटा जो भी कुछ हो। तो अगर हमारे पढ़ाते समय अगर आपको जो है घंटे की आवश्यकता पड़े है, इसका मतलब जो है कि आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है। मेरे में तो कोई कमियां नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अब देखिए यहाँ पे हम अब बात करते हैं कि सिंबल ऑफ द क्या है, सिंबल ऑफ द डायोड, जिसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिंबल ऑफ द डायोड, सिंबल ऑफ द डायोड, डायोड, सिंबल ऑफ द डायोड। तो डायोड का सिंबल क्या है, डायोड का सिंबल कुछ नहीं है, आप ऐसे करिए, एक तीर बनाइए और इसमें जो है ये इस हिसाब से देखिए, इस हिसाब से बनाइए। उसके बाद एक डंडी इसमें खींचिए और यहाँ पे जो है एकदम सीधी एक लाइन खींचिए। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, ये आपका क्या है P है और ये आपका क्या है N है। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे, P है N है। ये यहाँ से आपका एनोड है, एनोड, और ये आपका क्या है कैथोड, ये वाला जंक्शन जो है कैथोड है। आई होप आप ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे। तो ये स्टूडेंट जो है आपका सिंबल है, क्या है, सिंबल ऑफ द डायोड, क्या है, सिंबल ऑफ द डायोड है। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें आप थोड़ा नोट कर लीजिए कि सिंबल ऑफ द डायोड क्या होता है। तो ये जो है स्टूडेंट्स आप नोट कर सकते हैं, सिंबल ऑफ द डायोड स्टूडेंट्स क्या होता है। तो ये चीज़ें जो है आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर आपको जो है मैकेनिज्म में अगर आपके कुछ सिंबल बनाने को आते हैं कि मैकेनिज्म में एक आपका जो है कई बुक में ऐसे भी दिखा देता है। सिंबल तो मेन यही है, मगर थोड़ा सा समझने के लिए इस हिसाब से बना देता है, ये P और N ऐसे बना देता है और यहाँ पे लाके बाइसिंग कर देता है, इस बैटरी वैटरी जोड़ देता है, समझ रहे हैं। बाइसिंग समझाएंगे आपको कुछ इस तरफ से। ये आप कहाँ बना सकते हो, जैसे आपके एग्जाम में आ गया थोड़ा ये बना सकते, सिंबल भी आपको जरूर बनाते हैं। ये आपका मेन सिंबल है, ये आपका क्या है कि समझने के लिए है, आप इसको लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट जो है हम बाइसिंग देखते हैं। बाइसिंग आपका क्या होता है, किस हिसाब से बाइसिंग का अर्थ क्या है, क्योंकि कई सारी चीज़ें में आप देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बैटरी से लगाने के तरीके को जो है बाइसिंग कहा जाता है। तो आप यहाँ पे पहले इसको आई होप आप लिख रहे हैं, हम इसको रिलीज कर रहे हैं। अब देखिए बाइसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड देखते हैं क्या होता है। कि ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट्स, हम देखिए आपका टॉपिक जो है काफ़ी आसान है, आसान के साथ जो है आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी लेंदी है। इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो है थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, वो थोड़ा सा उनको बोरिंग सा लगता है कि इसको जो है हटा ही देना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए, इसको जो है एकदम टू द पॉइंट पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। और देखिए अब यहाँ पे अगर हम बाइसिंग की बात करें तो सिंबल हमारा हो गया स्टूडेंट। तो सिंबल आप जो है इस सारी चीज़ें को नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं बाइसिंग स्टूडेंट जो है, बाइसिंग क्या चीज़ें हैं, तो हम देखते हैं बाइसिंग। तो लिखते हैं बाइसिंग। तो बाइसिंग क्या होता है, बाइसिंग का मतलब क्या है, बाइसिंग का मतलब ये होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर हम बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी से जोड़ने के तरीके को क्या बोलते हैं, बाइसिंग कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बैटरी से जोड़ने के तरीके को, बैटरी से जोड़ने के
तरीके को क्या कहते हैं? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बैटरी से जोड़ने के तरीके को बायसिंग कहते हैं। तो डायोड में देखते हैं हम किस हिसाब से स्टूडेंट जो है बायसिंग होता है। तो ये आप ये डिफिनेशन जो है स्टूडेंट्स, जब हम डिप्लोमा कर रहे थे उस समय, तो वहाँ पे ये डिफिनेशन जो है हमको समझ में नहीं आता। हम इसको क्या किए थे, हम इसको रट के एग्जाम दे लिए थे। तो ऐसे जो है कई सारे स्टूडेंट जो है रट के सारी चीज़ें एग्जाम दे लेते हैं और छोटी छोटी पॉइंट को जो है समझ नहीं पाते। फाइनल ईयर में आते आते हमें जो है पता चला कि बायसिंग का मतलब क्या होता है। नहीं तो जो टीचर भी पढ़ाते हैं वो भी डायरेक्ट बायसिंग हो गया, यही बताते बायसिंग का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, जब आप जो है कहीं तैयारी करने जाएंगे या फिर कहीं जो है आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो जो है आपको सारी चीज़ें देखने मिलेगी। तो टीचर्स बताते हैं, मतलब हम लोग जो है ध्यान ही नहीं देते हैं कि बायसिंग का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, बस रट लेते हैं कि बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग सब रट लेते हैं। तो अब हम आपको एक एक चीज़ें बताएंगे, फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, रिवर्स बायसिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो इस चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको रिश करते हैं। तो आई होप आप लोग जो है सारी चीज़ें कर रहे होंगे। तो देखिए अब हम देखते हैं कि बायसिंग क्या होता है। इसमें डायोड में बायसिंग आप किस प्रकार से करते हो, बैटरी के पोलैरिटी किस हिसाब से आप सेट करते हो। बैटरी की पोलैरिटी को अगर आप जिस हिसाब से सेट करते हो स्टूडेंट्स, उसी हिसाब से आपका निकल के आता है फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायस, सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होती हैं। तो यहाँ पे देखिए बायसिंग देखते हैं किसमें, डायोड में। बायसिंग देखते हैं किसमें, डायोड में। अगर हम देखते हैं डायोड में देखते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है कि अगर स्टूडेंट जो है, अब हम जो आपको सिंबल बताए थे, क्या नाम है, ये वाला सिंबल देखिए, आपके बुक में बहुत ही लंबा चौड़ा मैकेनिज्म दिया है, तो आप उसको पढ़िएगा। हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं कि ये टू द पॉइंट अगर आपको याद रहेगा, तो वो जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो चीज़ें आप जो है अपनी कॉपी में आसानी से लिख लेंगे, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होगा या थोड़ी सी भी गलतियाँ आपसे नहीं होगी। कि आपका क्या है, P और N है। तो स्टूडेंट्स बायसिंग का मतलब क्या है, बैटरी के लगाने के तरीके को। अगर आप जो है यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे बैटरी के लगाने के तरीके को अगर आप दो तरीके से अगर पोलैरिटी चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या मिलता है, एक फॉरवर्ड, क्या मिलता है, फॉरवर्ड बायसिंग, एक होता है आपका रिवर्स बायसिंग, एक होता है आपका फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा आपका होता है रिवर्स बायसिंग। स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फॉरवर्ड बायसिंग में, FB क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग, आप थोड़ा समझ लीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। FB में अगर फॉरवर्ड बायसिंग है स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका P वाला जो टर्मिनल है, इसको हम जो है, देखिए आप जानते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, आप जानते हैं कि अगर ये बैटरी है, अगर पोलैरिटी सेट करते हैं, ये जो बड़ी वाली स्टिक है स्टूडेंट्स, इसको हम जो है कॉमनली जिसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और जो छोटी वाली इसको नेगेटिव लेते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि अगर P अगर आपका P आपका जो है जंक्शन है, P टाइप अगर सेमीकंडक्टर, अगर P के टर्मिनल को स्टूडेंट जो है हम जोड़ते हैं किससे, बड़ी वाली स्टिक से। देखिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से अगर हम जोड़ते हैं, अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव से अगर जोड़ते हैं, तो वो क्या फॉर्म करेगा, फॉरवर्ड बायस। क्या फॉर्म करेगा, फॉरवर्ड बायस। अगर हम P को जो है स्टूडेंट्स किससे जोड़ते हैं, पॉजिटिव से, टर्मिनल से जोड़ते हैं, मिनल, और अगर N जो है इसको हम जो है निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। देखिए N मतलब निगेटिव होता है, और कोई भी पोलैरिटी मतलब सेम पोलैरिटी से हम इसको जोड़ रहे हैं, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका स्टूडेंट जो है फॉरवर्ड बायसिंग होता है। अब जो है स्टूडेंट्स इतनी चीज़ जो है आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। आप लिख भी सकते हैं कि अगर हम जो है P टाइप के टर्मिनल को अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, N टाइप के टर्मिनल को हम ला करके जो है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो ये आपका क्या फॉर्म करता है स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्म करेगा रिवर्स बायसिंग कंडीशन, फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन, मुंह से निकल गया, फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। ये चीज़ें जो है आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि रिवर्स बायसिंग कंडीशन क्या आते हैं। रिवर्स बायसिंग कंडीशन को देखने से पहले थोड़ा सा आप रेस्ट कर लीजिए।
और जो है स्टूडेंट्स पीछे खोल के देखिए कि आप लोग जो है क्या चीज़ें पढ़े हो, क्या चीज़ें नहीं पढ़े हैं। तो आई होप आप लोग जो है पीछे सारी चीज़ें आपको याद होंगी। अब हम देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना रिवर्स बायसिंग का स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसी का अपोजिट सारी चीज़ें रिवर्स बायसिंग में होने वाली हैं। तो यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा इसके पोलैरिटी को चेंज करते हैं और यहाँ पे जो हम चीज़ें लिख रहे थे यहाँ पे हम आप बताएंगे आपको रिवर्स बायसिंग जो है स्टूडेंट्स क्या होती है। तो बिल्कुल मत घबराइए। और रिवर्स बायसिंग देखिए रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग आप लोगों से एक बहुत ही भारी रिक्वेस्ट है, बहुत ही भारी है। बहुत ही भारी कहने का मतलब यह है कि बहुत ही जिम्मेदारी वाला है कि अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग आपको पढ़ा रहे हैं तो आप एक काम करिएगा कि आप जाइएगा अपने बुक को खोलिएगा और एक बार जो है उसको पढ़िएगा ज़रूर। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने जो है ये फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में जो उसके मेन चीज़ें हैं वो किस प्रकार से हम आपको जो चीज़ें बताए हैं वो टू द पॉइंट बताए हैं। और वहाँ पे क्या है कि आपको क्या करना है, लिखना है। और लिखने के लिए आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप जाइए, देखिए और लिखिए और अपने से नोट्स बनाइए और ये भी याद रखिए। देखिए रिवर्स बायसिंग में अगर हम बात करें तो रिवर्स बायसिंग में क्या होगा स्टूडेंट्स, रिवर्स बायसिंग में अगर आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो टर्मिनल है इसको हम बैटरी के निगेटिव से जोड़ते हैं। बैटरी के निगेटिव मतलब छोटी डंडी से जोड़ते हैं, इसको हम निगेटिव बोलते हैं। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसकी जो है टर्मिनल को हम ला करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं पी, और सॉरी जिसको हम बोलते हैं प्लस चीज़ें लगाते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे रिवर्स। रिवर्स में क्या होता है, पी को हम जो है इससे जोड़ते हैं निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और जो है एन को हम किससे जोड़ते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रिवर्स बायसिंग। तो आई होप आप लोगों के माइंड में फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायस दिमाग में सेट हुआ होगा। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या है, इससे पहले आप जो है इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं बहुत ही, अब हमारा कुछ टॉपिक ही नहीं बचा है, बहुत ही सिंपल सारी चीज़ें बची हैं। थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल, थोड़ा सा हम एक आपको उसके सिंबल से बनाते हैं कि अगर मान लीजिए आपका जो है कि मान लीजिए जो है आपका अगर फ्लो कर रहा है कि करंट जो भी यहाँ पे क्या नाम है कि चार्ज कैरियर्स यहाँ फ्लो करने वाले हैं, बैटरी में जो आपका वोल्टेज है या फिर जो आपका जो है यहाँ पे सप्लाई है वो आपका अगर होने वाली तो किस हिसाब से आप जो है इसको डिनोट करेंगे। तो चलिए उसको हम देखते हैं। तो अगर स्टूडेंट जो है आपका यहाँ पे इसको हम देखते हैं, इसको हम स्टूडेंट्स मिटाते हैं और देखते हैं लास्ट में क्या देखने वाले हैं। अगर आपका जो है डायरेक्शन ऑफ द चार्ज करिए या फिर जो हमने बैटरी लगाया है जिस चीज़ के लिए, जो सप्लाई लेने के लिए, अगर उस सप्लाई का डायरेक्शन जो है इस हिसाब से होने वाला है, जैसे कि ये देखिए हम आपको जो बता रहे हैं यहाँ पे ये आपका सिंबल था, ये क्या था पी था और ये क्या था एन था। आई होप आप समझ रहे हैं, ये आपका एनोड था, आपका कैथोड था। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे, एनोड और कैथोड। अगर स्टूडेंट जो है आप अपने जो है डायग्राम के सिंबल में कई जगह आपको ये देखने मिलेगा, आपके बुक में ऐसे बनाया रहेगा और उसके बाद ला के बैटरी से ज्वाइन कर देगा, समझ रहे। तो आपको ये चीज़ें कब पता चलने वाली है, किस हिसाब से पता चलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये करंट गया और ये अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, किसके, इस डायरेक्शन में आपका जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा स्टूडेंट्स फॉरवर्ड बायसिंग। सॉरी, हाँ आई होप आप लोग समझ आएगा। ये क्या है आपका फॉरवर्ड बायस है, बायसिंग है, बायस लिखिए, फॉरवर्ड बायस क्या है, फॉरवर्ड बायस है। अगर आपका जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या है, फॉरवर्ड बायस है। आई होप स्टूडेंट्स आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे कि ये क्या है, फॉरवर्ड बायस। अगर जो है ये देखिए, अगर जो है आपका ये चीज़ें ला करके आप ये मैकेनिज्म जो है अपने एग्जाम में समझा सकते हैं। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हम क्या करेंगे, इसको छोटे टर्मिनल को बड़े से अगर हम जोड़ तो देखेंगे इसमें इस कंडीशन में आपका जो है यहाँ पे फ्लो जो है इस हिसाब से इस डायरेक्शन में होने वाला है, मतलब उल्टा होने वाला है। मतलब इस हिसाब से अगर आप इस जगह से अगर आपका ये एंट्री करेगा स्टूडेंट जो है सप्लाई, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा रिवर्स बायसिंग। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आएगी। तो ये चीज़ें स्टूडेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर आपका जो है सप्लाई
इस तरीके से जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है। मतलब ये पहले गया इस तीर वाले डायरेक्शन, फिर इस तरफ, ये आपका क्या है फॉरवर्ड बायस। अगर जो है अगर हम बैटरी की बायसिंग करते हैं और इस डायरेक्शन में जाता है, मतलब इस उल्टे वाले में, पहली बात उल्टे वाले में रिवर्स में तो जाएगा ही नहीं, समझ रहे हैं, उल्टे वाले में जो है ये वर्क ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या, ये इस तरह जाएगा तो ये क्या है, इसको रिवर्स बायसिंग, ये इस तरीके से जाएगा तो रिवर्स। हमेशा इसको फॉरवर्ड में ही जो है इसकी सप्लाई को, धारा जो भी आप फ्लो करा रहे हैं वो क्या होगा आपका रन करेगा किसमें, फॉरवर्ड बायसिंग में। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे, फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, रिवर्स बायसिंग क्या है। आई होप आप लोगों के माइंड में ये सारी चीज़ जो है स्टूडेंट्स फील हुई होंगी। तो आज के लेक्चर में जो है स्टूडेंट्स हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें के, या बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे देखा। अगर जो है आप एक कोई भी चीज़ें जो है अगर स्टूडेंट्स आप अगर स्किप किए हैं, इसमें आपका फॉल्ट है, हमारा नहीं। हमने जो है एक एक टॉपिक करके आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड कराया है। 2 लेक्चर को आप जो है 1 बाय 1 करके देखिए और अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करिए और जो है खूब सारा सब्सक्राइब कराइए और लाइक करिए। चलिए, थैंक यू।